हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3। 1 और 2 की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है विद एक्सप्लेनेशन। आज हम करेंगे 7.3, जिसमें आज हम सीखेंगे आरएचएस रूल को। आरएचएस जैसे आप सभी जानते हैं, आरएचएस का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो इस पूरी एक्सरसाइज में आरएचएस रूल का इस्तेमाल करेंगे। कहीं कहीं पे कुछ और रूल्स भी लगेंगे जो हमने 4 सीखे थे, एसएसएस, एसएएस, एएसए और एएस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। मतलब ये ट्रायंगल आपको एबीसी दिया हुआ है, इसमें एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, डीबीसी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये गिवन है आपको। एबीसी एंड डीबीसी, ये रहा एबीसी और डीबीसी आइसोसेलेस, इसका मतलब एबी एसी के बराबर है और डीबी डीसी के बराबर है, ये गिवन है, यहां लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि एडी को बढ़ाया गया है पी तक, एडी को बढ़ाया गया है पी तक, जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी। अब शो क्या करना है? शो मैंने यहां पे लिख दिया, ये शो करना है, ये प्रूव भी करना है कि ट्रायंगल एबीडी और एसीडी, ट्रायंगल एबीडी और एसीडी, पहले मुझे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है छोटे वाले, फिर बड़ा वाला एबीपी और एसीपी, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है भाई, उसके बाद प्रूफ करना है कि एपी जो है वो एपी एंगल ए को और डी को दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल्स हैं ये बराबर है, ये प्रूफ करना है। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, हमें प्रूफ करना है। इसके बाद ये भी प्रूफ करना है कि भाई ये जो लाइन है ये इससे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी प्रूफ करना है। इसका मतलब ये होता है। और एक और चीज प्रूफ करनी है, बीपी बराबर सीपी। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, वाइल्ड फायर क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इसके, क्योंकि बहुत कुछ पूछा गया है। तो 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइल्ड फायर में। आइए करते स्टार्ट, डोंट बी फियर व्हेन आई एम हियर। करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है आपको ट्रायंगल लेने हैं, राइट? क्या कॉन्ग्रुएंट करना है? इन ट्रायंगल, लिखने का तरीका यही है, जो कॉन्ग्रुएंट करना वो लीजिए। इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, ये 2 ट्रायंगल लेने हैं आपको, एबीडी एंड एसीडी। दिख गया? आओ जरा एक बार फिगर को यहां से हटा लेते हैं। एक बार फिगर ये रही आपकी, इसका नाम क्या है? ए बी डी। और दूसरी फिगर ये रही आपकी, इसका नाम क्या है? ए सी डी। आइए 3 चीज देखते हैं क्या बराबर है। पहली चीज कही गई है ए बी और ए सी बराबर है। भाई इस ट्रायंगल का ए बी, इस ट्रायंगल का ए सी बराबर है। कहां से पता लगा? गिवन है, वेरी गुड। तो ए बी बराबर ए सी गिवन है। सेकेंड, ये जो बी डी है किसके बराबर है? कहां से पता लगा? गिवन है, दिया हुआ है। हिंदी में से दिया हुआ लिखना है। ठीक है भाई, तो हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो कि सर सारा इंग्लिश में चल रहा है, आपको हिंदी में बोला जा रहा है, आप बस सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। गिवन दिया है, यहां पे भी दिया है, बाकी सब बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। गिवन ये भी आप लिख सकते हैं आराम से, सभी को समझ आ रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। टू प्रूफ भी समझ आ रहा होगा, ये क्वेश्चन में दिया गया है ना, तो क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं बताता हुआ चल रहा हूं, तो हिंदी वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे ना। तो 2 चीज मिल गई, अब रह गई एक चीज। रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। AD इक्वल टू AD कॉमन, यानी कि बेस क्लियर हो गया है आप लोगों को, है ना? बहुत बढ़िया। तो 3 चीज हमने बराबर कर दी, है ना? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा रूल लग रहा है फटाफट, और आप लोग मुझे वर्बली बताइए कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पर। ये इनका बेस क्लियर है, पता नहीं कौन सा बेस क्लियर है भाई। एंगल कहां दिखा बेटा आपको यहाँ पर? हाँ बेटा, एंगल कहां है बाबू? अरे यार, यहां लग रही है, तीनों साइडें हैं। सिंपल सा लॉजिक है भैया, तीनों साइडें हैं, देखो तीनों साइडें लग रही है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एसीडी के रीजन एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो पहला पार्ट हो गया क्लियर। कोई दिक्कत आई? आएगी नहीं यार, बेस क्लियर तो दिक्कत आने का मतलब ही नहीं है ना? अच्छा, मैंने कहा था जब 3 पार्ट बराबर हो जाते हैं तो बाकी 3 में क्या रिलेशन होता है? सीपीसीटी। क्या होता है? वो 3 अपने आप बराबर होते हैं, राइट?
तो इसका ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के। तो इसको नाम दिया 1 और 2। क्या नाम दिया? 1 और 2। और इसको नाम दिया 3 और 4। तो यहां पर 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। रीजन सीपीसी। तो पहला पार्ट से यहां पे इक्वेशन 1 नाम देता हूं मैं ना, इक्वेशन 1। एक चीज हमें मिल गई कि 1 और 2 बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल एबीपी जो दूसरा प्रूफ करना है, इसको लेके चल रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं। इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी। अब इसमें 3 चीज बराबर करनी है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, सब कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको बेस क्लियर है तो। और ये क्वेश्चन है वही, बेस क्लियर होना चाहिए बस। आपको 5 रूल अच्छी तरह से आने चाहिए लगाने। मैंने कहा था 1 या 2 चीज आपको दी जाती है, 1 या 2 आपको ढूंढनी पड़ती है, बस वही ढूंढना है। मोस्टली कॉमन वाली चीज मिल जाती है। ठीक है, तो देखते क्या क्या है। अब एबीपी में AB किसके बराबर है? AC। वाह, वेरी गुड। AB बराबर AC, पहली चीज मिल गई, वेरी गुड। कहां से मिली? गिवन, दिया हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? ABP और ACP में AP कॉमन है। क्या कॉमन है? AP इसको टू AP कॉमन। चलो भाई, दूसरी चीज भी मिल गई। थर्ड, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ये रहा इक्वेशन 1। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। 3 चीज मिल गई। अब लॉ देखते कौन सा लग रहा है ना, क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है। देखिए, एक आपने ये साइड इस्तेमाल करी, आपने ये साइड इस्तेमाल करी और ये एंगल इस्तेमाल किया। कौन सा रूल लगा? साइड एंगल साइड। तो अभी RHS आया, अभी RHS आपके पास आया नहीं है, आएगा धीरे धीरे आ रहा है वो। SAS कॉन्ग्रुएंसी। जब ये रूल लग गया तो बीपी और सीपी में क्या रिलेशन होगा? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? बीपी और सीपी बराबर। रीजन सीपीसीटी। रीजन सीपीसीटी ना। इसके अलावा एपीबी किसके बराबर होगा? मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, इसको एक बार रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बीपी बराबर सीपी। इसके अलावा एपीबी, एंगल एपीबी किसके बराबर है बताओ? एपीसी के। रीजन बताया ना, गिवन कहां से हुआ बेटा? सीपीसीटी ना, सीपीसीटी। क्यों भैया? एपीबी और एपीसी, एपीबी और एसीपी हमने क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट। क्या कर दिया? 3 पार्ट्स हमने बताए, बाकी 3 अपने बराबर। 3 में से 2 का इस्तेमाल कर हमने, बीपी और सीपी, और इस एंगल का इस्तेमाल किया। बात समझना, बड़े वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल किया था जो कॉन्ग्रुएंट करना था। 3 पार्ट से कॉन्ग्रुएंट कर दिए, बाकी 3 पार्ट अपने आप बराबर होंगे। उसमें से हम 2 पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बीपी और सीपी, ये हमें चाहिए था, ये चाहिए था बीपी और सीपी, ये भी प्रूफ हो गया। अब इसके लिए क्या करते हैं? ये एंगल भी बराबर होंगे, ये एंगल भी, बट इसमें रिलेशन क्या है? इसमें रिलेशन है, ध्यान से देखो, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है उनका सम कितना होता है? क्या बोलते हैं उसे? लीनियर पेयर, है ना। तो बट एपीबी प्लस एपीसी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। अभी दोनों बराबर है, दोनों। तो एपीबी की जगह क्या लिख सकता हूं? एपीसी। क्या लिख सकता हूं? और ये भी एपीसी। तो एपीसी प्लस एपीसी 2APC। तो एपीसी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना था? ये रहा एपीसी। एपीसी 90 का मतलब क्या हुआ? 90 मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ? एपी इज परपेंडिकुलर बीसी। तो भाई ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्या बचा? ये वाला पोर्शन बचा कि भाई एपी इस एंगल ए को और डी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे तुमने प्रूफ किया था 1 और 2 बराबर है, ये प्रूफ किया था ना। अब 3 और 4 अगर बराबर हो जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा भाई कि एपी एंगल ए और डी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए पहले इसे रफ कर लेते हैं, है ना, उसके बाद देखते हैं।
अब उसके लिए छोटा ट्रायंगल लेके चलते हैं। छोटा ट्रायंगल ये रहा, इन ट्रायंगल बीडीपी, इन ट्रायंगल बीडीपी एंड सीडीपी, इसमें भी तीन चीज बराबर करने, तो सिंपल है, तीनों चीज क्लियर दिख रही है हमें यहां पर। पहली चीज क्या है, बीडी और सीडी बराबर है, बीडी और सीडी कहां से आया, गिवन। दूसरा डीपी कॉमन है, डीपी कॉमन है ना, उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में इसे। और तीसरा बीपी किसके बराबर है, सीपी के, कहां से है, बाय सीपी सीडी, बाय, अभी हमने प्रूफ किया ना बीपी और सीपी बराबर है, यहां पे प्रूफ किया था जब ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट किया था बड़ा वाला, तो ये प्रूफ किया था बीपी और सीपी बराबर है, वहां से आ गया, आ गया, तीन चीज मिल गई। क्या लगा, साइड साइड साइड, तो साइड 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 से ट्रायंगल क्या हो गया आपके, कॉन्ग्रुएंट, बीडीपी कॉन्ग्रुएंट हो गया सीडीपी की, रीजन साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो 3 और 4 और 3 बराबर हो जाएगा, 4 और 3 बराबर हो जाएगा बाय सीपीसीडी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हुआ, क्या पता लगा, इट मींस हमने यहां पे इसे बराबर प्रूफ कर दिया, इसके बराबर प्रूफ कर दिया, तो ये वाली जो लाइन है आपको ये डाल देनी है यहां पर। इट मींस एपी bisects angle A as well as angle D, hence proof। ये आपका हो गया प्रूफ। बड़ा ही अच्छा सवाल था, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन बहुत इजी था। आई रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन, बता दे रहा हूं पहले हुआ क्या। पहले छोटा ट्रायंगल लिया गया जहां पे हमने एस रूल लगाया, उसके बाद बड़ा ट्रायंगल लिया जहां पे एस रूल लगाया गया, वहां से मिला बीपी और सीपी बराबर, ये और ये एंगल बराबर। ये दोनों क्या कर रहे थे, लीनियर पेयर बना रहे थे। वहां से पता लग गया भाई 90 डिग्री है, 90 का मतलब क्या हुआ, इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों प्रूफ हो गए वहां पर। फिर हमने छोटा वाला ट्रायंगल लिया, वहां पे इसे कॉन्ग्रुएंट किया एस से, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो 4 और 3 बराबर हो गया, 1 और 2 पहले बराबर कर चुके थे, 4 और 3 अभी बराबर हो गया। इसका मतलब एपी जो है एंगल ए और डी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है भाई, चलिए नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, AD is altitude of an isosceles triangle ABC। मतलब एक ट्रायंगल ABC है जो कि आइसोसेलेस है, समद्विबाहु है। बना लेते इसका सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, AD is altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। शो करना है कि AD बाइसेक्ट BC और AD बाइसेक्ट एंगल A। पहले समझो हो क्या, पेंसिल से फिगर बनानी है। ABC, सबसे पहला काम फिगर बनानी है ABC। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु, इन दो भुजा बराबर है, कौन सी, AB और AC बराबर, ये बराबर है, ठीक है। अब दिया हुआ AB और AC बराबर है। AD एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब शीर्ष लंब बोलते हैं हिंदी में से, शीर्ष लंब यानी 90 डिग्री। AD इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसे एल्टीट्यूड कहा जाता है। प्रूफ क्या करना है भैया कि AD बाइसेक्ट BC यानी BD और CD बराबर करना है। AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है यानी BD और CD बराबर करना है। इसके अलावा 1 और 2 बराबर करना, बड़ा आसान सवाल है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, पहले गिवन लिखना है और पेंसिल फिगर से बनानी है और फिगर पेंसिल से बनानी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC में क्या दिया गया भाई, AB और AC बराबर है ना, और AD क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। ये दो काम दिए गए हैं, दिए गए ना, ये लिखा भैया देखो ये रहा और ये रहा, इसका मतलब यही होता है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ये रहा जो प्रूफ करना है, यानी BD फर्स्ट है, BD और CD बराबर करना है, BD और CD बराबर करना है। दूसरा इसको नाम देता हूं मैं एंगल 1 और 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर करना है। इसका मतलब ये है, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में डाल दिया, आप डाल सकते हैं एग्जाम में, एक नंबर जरूर लिखिएगा, 1 और 2 बराबर करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। तो पहले ये दो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD,
ये दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, ए बी डी और ए सी डी, तीन चीजें बराबर करनी है, तीन चीजें बराबर करनी है ना। तो दो तो गिवन ही है भैया, क्या ए बी और ए सी बराबर है या नहीं? ए बी और ए सी बराबर है। कहां से मिला? बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है बताओ? ए डी कॉमन है। वेरी गुड वेरी गुड। कॉमन वाला पोर्शन तो बड़ी जल्दी पकड़ ले रहे हो आप लोग, शाबाश। कॉमन, उभयनिष्ठ। तीसरा पोर्शन समझो क्या है, ये देखिए, ये रहा तीसरा पोर्शन, एडी परपेंडिकुलर बीसी। इसका मतलब एडीबी, एंगल एडीबी बराबर है एडीसी के 90 डिग्री। तीन चीज मिल गई। अब समझेंगे आरएचएस। जो पिछले का लास्ट सवाल था, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था लास्ट पार्ट, उसमें भी आरएचएस लग सकता था अगर आप लगाओगे तो। ठीक है, देख लेना यहां पे आरएचएस कैसे लगा, समझिए। अब बात कर रहे हैं इस एबीडी की। इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया? 90 डिग्री। क्या इस्तेमाल किया? 90 डिग्री। पहला वर्ड क्या था? राइट एंगल। राइट एंगल, आर का मतलब राइट एंगल हो गया। इसके सामने की साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। एच मिल गया। और थर्ड होता है एस। एस मतलब साइड, ये हमें साइड मिल गई। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, जब ये तीनों मिले तब ही आरएचएस लगाया जाता है। 90 डिग्री देखकर आरएचएस नहीं लगाना, याद रखिएगा। तीनों क्राइटेरियाज आपको मिलने चाहिए। राइट एंगल भी मिलना चाहिए, हाइपोटेन्यूज भी मिलना चाहिए और साइड भी मिलना चाहिए। कई बच्चे 90 डिग्री देखकर ही आरएचएस लगा देते हैं। इट इज अ रॉन्ग वे। आपको तीनों क्राइटेरिया ढूंढने हैं। 90 डिग्री भी, सामने वाली साइड भी उसमें शामिल होनी चाहिए और एक कोई अदर साइड शामिल होनी चाहिए, तभी आप आरएचएस लगाएंगे। तो यहां पे तीनों क्राइटेरिया मिल रहे हैं हम लोगों को। तो ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एसीडी के रीजन आर एच एस। अब खुशी खुशी यहां पर ये रूल आप लगा दीजिए। लगा दिया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी के तीन पार्ट क्या होंगे? बराबर। रीजन सीपीसीटी। तो भैया इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के बराबर होगा। रीजन सीपीसीटी ना। तो ये हो गया आपका छोटा सा सवाल, हैंस प्रूव। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स ऑफ ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। अच्छा, मीडियन क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है, इसको समझ लेते हैं एक बार। एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसका वर्टेक्स है, शीर्ष बोलते हैं हिंदी में। सामने की साइड ये है, इसके मिड पॉइंट को अगर इसे मिलाते हैं तो इसे बोला जाता है मीडियन। क्या कहता है इसे? ये मीडियन। ठीक है भाई, माध्यिका बोलते हैं हिंदी में इसे, माध्यिका। और यहीं पर एक स्ट्रेट लाइन डाली जाती है जिसपे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब। तो ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि मीडियन क्या होता है। मीडियन मिड पॉइंट को मिलाया जाता है तो मीडियन होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे एल्टीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। मीडियन का कॉन्सेप्ट था, इसे ध्यान रखेंगे। तो इसने बोला कि भाई एम एक मीडियन है, यानी मिड पॉइंट है, और पीएन भी एक मीडियन है, मिड पॉइंट है। तो उसने बोला ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, और ए एम पी एन के बराबर है। तो गिवन में लिखना है आपको क्या? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दिया गया है? ए बी इक्वल टू ए पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और ए एम इक्वल टू पी एन। ये आपको दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के। पहला ये प्रूफ करना है। दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये दूसरा प्रूफ करना है। तो पता ही है प्रूफ करने का रूल क्या है ना? तो प्रूफ करते हैं। तो जो प्रूफ करना है पहले वो ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। इसमें तीन चीज बराबर करनी है। तो पहली चीज क्या है? ये ए बी एम, ये छोटा वाला है, छोटा वाला, इसको करना है। तो ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। और ए एम किसके बराबर है? पी एन के बराबर है। रीजन गिवन, रीजन गिवन। तीसरी चीज क्या है? तीसरा है बी सी इसको टू क्यू आर। हम इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? कि बीसी पूरा ट्रायंगल का पोर्शन है, क्यू आर पूरा ट्रायंगल का पोर्शन है, इसका पोर्शन नहीं है। ये बीसी इसका पोर्शन नहीं है, क्यू आर इसका पोर्शन नहीं है, हम इसको नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे? हाफ करेंगे। क्या करेंगे? हाफ। बीसी का हाफ करेंगे तो आ जाएगा बीएम। क्यों आएगा बीएम?
क्योंकि मीडियन है, क्या ये, और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की वजह से इसका आधा हो जाएगा BM, और QN भी क्या था, मिड पॉइंट था, तो QR का आधा हो जाएगा QR। अब आपका ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो गया PQN के, रीजन SSS कॉन्ग्रुएंसी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल B किसके बराबर आएगा बच्चा लोग, एंगल Q के किसके बराबर आएगा, रीजन CPC। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। तो पहला तो हो गया प्रूफ। अब दूसरे के प्रूफ के लिए थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ठीक है, रफ करके फिर दूसरा प्रूफ करते हैं। अब दूसरे में भी आपको 3 चीजें ढूंढनी है। दूसरे के लिए बड़ा ट्रायंगल लेके चलना है, इन ट्रायंगल ABC जो कर रहा है उसी को लेके चलेंगे, एंड ट्रायंगल PQR। 3 चीज यहां पे भी चाहिए। तो AB किसके बराबर है भाई, PQ के, BC किसके बराबर है, QR के, और अभी हमने प्रूफ किया था एंगल B किसके बराबर, एंगल Q। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 या बाय CPCD लिख सकते हैं। तो 3 चीज मिल गए, 1 2 और ये 3। कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड। तो ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के, रीजन साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो बस यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। यही 2 चीजें प्रूफ करनी थी, ये हो गए प्रूफ। ठीक है भाई, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, BE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आपको यहां पे एक ट्रायंगल ABC बनाना पड़ेगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ABC बना दिया हमने यहां पर। इसमें कहा गया कि BE एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड भी बताया मैंने आपको। यहां से एक लाइन जाएगी जो कि होगी 90 डिग्री की, कितने की होगी, ये हो गया BE। यहां से एक लाइन जा रही है CF, ये भी 90 डिग्री है। ये एल्टीट्यूड है दोनों, और दोनों इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है। प्रूफ करना है RHS रूल का इस्तेमाल करके कि ABC एक आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है। आइसोस्सेलेस का मतलब हुआ कि AB और AC बराबर प्रूफ करना है। करते स्टार्ट। गिवन इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है, BE परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर, एंड CF परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। ये दिया हुआ है कि भाई BE एल्टीट्यूड है यानी कि परपेंडिकुलर है, और CF एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर है। इसके अलावा BE और CF बराबर है, BE और CF बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। प्रूफ करना है, प्रूफ करना है क्या, ट्रायंगल ABC आइसोस्सेलेस है, इट मींस AB और AC बराबर प्रूफ करना है। AB और AC बराबर प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए यहां पे 2 ट्रायंगल, ध्यान से देखना कौन सा ट्रायंगल लेना है। एक लेना है BCE, इन ट्रायंगल BCE, दूसरा CBF। ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने, 3 पार्ट बराबर करने। तो कैसे करेंगे, पहला क्या है, BC कॉमन है। पहला क्या है, BC कॉमन है, राइट। दूसरा BE किसके बराबर है, CF के बराबर। ये क्या है, आपको गिवन है। तीसरा BEC, एंगल BEC और एंगल CFB कितने डिग्री का है भाई, 90 डिग्री है। वेरी गुड, CFB 90 डिग्री का है। 3 चीज मिल गई। पहला क्या मिला, BC, दूसरा क्या मिला, BE, तीसरा क्या मिला, 90 डिग्री। कौन सा रूल लग रहा, चेक करो। 90 डिग्री मिल गया, राइट एंगल, सामने की साइड मिल गई हाइपोटेन्यूज, और एक साइड कर्ण, समकोण, कर्ण और भुजा। तो ये रूल अप्लाई हो गया ना। तो ट्रायंगल BCE कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, CBF के। किस रीजन से, RHS। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो अभी प्रूफ था वो प्रूफ नहीं हुआ, अभी RHS तो इस्तेमाल हो गया है, AB और AC बराबर नहीं हुआ, वो हम करेंगे। हमने क्या करा, BCE और CBF लेके कॉन्ग्रुएंट कर दिया, 3 चीज बराबर बता दी। तो इस BCE में एंगल C और CBF में एंगल B, ये बराबर हो जाएगा, रीजन CPCD। जब ये बराबर हो गए, आपने एक रूल पढ़ा था कि एक ट्रायंगल में अगर 2 एंगल बराबर है तो क्या होता है, सामने की साइडें बराबर होती है। तो C के सामने कौन है, AB, और B के सामने कौन है, AC। रीजन
ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, समान कोण की सम्मुख भुजाएं, इक्वल एंगल्स, हिंदी बोलते हैं समान कोणों की, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। एक बार देख ले ध्यान से, क्या करा हम लोगों ने, BCE और CBF लिया, इसको कॉन्ग्रुएंट किया, BC कॉमन था, CE और CF बराबर दिया हुआ था आपको, और ये 90 डिग्री था, तो RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CB का B और BC का C ये बराबर हो जाएगा CPCD से, और इनके सामने के साइड्स यानी इसके सामने AB और B के सामने AC ये बराबर हो जाएगा। रीजन बता दिया गया है, हैंस प्रूफ। चलिए नोट करिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बना दे भाई ABC। आइसोसेलेस का मतलब दिया हुआ AB और AC बराबर है। इसके अलावा एक P लाइन जा रही है जो परपेंडिकुलर है BC पर, अप्रूव करना है B और C। सेम क्वेश्चन जो अभी किया था, एज इट इज मिलता जुलता है। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC क्या AB और AC बराबर है, AB और AC, इसके अलावा AP परपेंडिकुलर है BC पर। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल B और एंगल C बराबर है। अब करते हैं प्रूफ, सिंपल वे में प्रूफ होगा, है ना। तो जो ट्रायंगल है छोटे ये ले लो, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इनमें तीन चीज बराबर करनी है। क्या करनी है इसमें, तीन चीज बराबर करनी है। पहली, AB किसके बराबर है, AC के, गिवन है ना। दूसरा से बताओ फटाफट, AP कॉमन है, AP कॉमन है। तीसरा फटाफट बोलो, परपेंडिकुलर मतलब हुआ APB, एंगल APB बराबर है एंगल APC के, रीजन 90 डिग्री। कौन सा रूल लगा, ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया ACP के। मैं बार बार बोल रहा हूं RHS को ध्यान से लगाना, ये नहीं जहां 90 डिग्री मिला और RHS लगा लिया, ऐसा नहीं है। चेक करते हैं RHS है या नहीं है। हमने 90 डिग्री का इस्तेमाल किया, ये रहा, इसके सामने हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल किया और एक साइड का इस्तेमाल किया, तो RHS लग रहा है, तो हम आराम से यहाँ पे RHS लिख सकते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंसी। जब RHS लग गया तो बाकी इसका एक B उसके C के बराबर हो जाएगा, रीजन CP, हैंस प्रूफ। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है। तो 7 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। होप सो आप आराम से देखिएगा, सारे चैप्टर्स को इजीली समझिएगा, पहले बेस समझिएगा, फिर चैप्टर को दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा। ज्योमेट्री है, थोड़ी मुश्किल होती है, एक बार में समझ आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, काफी बच्चों को समझ ही नहीं आता है। ना आए तो आप दोबारा वीडियो देखिएगा, आई एम श्योर आपको समझ जरूर आएगा। लेकिन समझने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन को एक बार देख के प्रैक्टिस करिए, उसके बाद बिना देखे प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ज्योमेट्री उतनी ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है, होप सो आप अच्छी तरह से समझेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।